दुर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। बिना जीव की सांस से, बिना जीव की सांस से लाह भस्म हो जाए। अर्थात दुर्बल को मत सताओ, जिसकी गहरी आह निकलती है। निर्जीव की सांस से पिघली हुई मोम राख में बदल जाती है। इस दोहे में कबीर दास जी कमजोर और पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कमजोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी गहरी आह बहुत प्रभावशाली होती है। जिस प्रकार निर्जीव की सांस से मोम पिघलकर राख में बदल जाता है, उसी प्रकार कमजोर व्यक्ति की आह से बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसलिए हमें दूसरों पर अत्याचार करने से बचना चाहिए। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। कबीर कहते हैं, खुद को ठगा हुआ समझो, दूसरों को मत ठगो। दूसरों को ठगने से दुख होता है, जबकि खुद ठगा जाने पर शांति मिलती है। इस दोहे में कबीर दास जी अहंकार और छल के विषय में बताते हैं। वो कहते हैं कि यदि कोई आपको धोखा देता है तो उसे सहन करो और बदले में किसी और को धोखा न दो। दूसरों को धोखा देने से अंततः दुख ही मिलता है, जबकि यदि आप किसी के छल को सहन करते हैं तो आपको आंतरिक शांति प्राप्त होती है। बनजारे के बैल ज्यों भरमिकियां चहु देश, खांड लादि भुस खात है बिन सतगुर उपदेश। व्यापारी के बैल की तरह जो चारों दिशाओं में भटकता है, चीनी लाद कर भूसा खाता है, सदगुरु के उपदेश के बिना। इस दोहे में कबीर दास जी गुरु के महत्व को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि बिना सच्चे गुरु के मार्गदर्शन के मनुष्य जीवन में भटकता रहता है। वो बाहरी चीजों में उलझा रहता है। जैसे व्यापारी का बैल तो चीनी लादे रहता है, लेकिन भूसा खाता है। गुरु के बिना आत्मिक खुशी और ज्ञान से वंचित रहते हैं। या दुनिया में आए के छाड़ दे तू ऐंठ, या दुनिया में आए के छाड़ दे तू ऐंठ, लेना है सो ले ले, उठी जात है पैंठ। अर्थात इस दुनिया में आकर अपने घमंड को छोड़ दो, जो लेना है वो ले लो, क्योंकि बाजार बंद होने वाला है। इस दोहे में कबीर दास जी जीवन के अस्थायित्व को उजागर कर रहे हैं। वो बताते हैं कि इस दुनिया में आकर हमें अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। जो कुछ भी आवश्यक है उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का बाजार जल्दी ही बंद होने वाला है। यहाँ बाजार से तात्पर्य जीवन से है, जो क्षणभंगुर है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मान अभिमान न कीजिए, मान अभिमान न कीजिए, कहें कबीर पुकार, जो सिर साधु न नमय तो सिर काटी उतार। अर्थात अभिमान मत करो। कबीर जोर से कहते हैं, अगर सिर संत के सामने नहीं झुकता तो उसे काट देना चाहिए। कबीर दास जी इस दोहे में विनम्रता और गुरु के प्रति सम्मान का महत्व बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारा सिर संत या गुरु के सामने नहीं झुकता
तो वो सिर्फ व्यर्थ है। इसका अर्थ है कि गुरु के प्रति आदर और भक्ति होना आवश्यक है। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भये, लिख लिख भय जो ईंट, कबीर अंतर प्रेम का, लागी नेक न छींट। अर्थात पढ़ पढ़ के पत्थर हो गए, लिख लिख करके ईंट बन गए। कबीर कहते हैं उनके अंदर सच्चे प्रेम की एक भी बूंद नहीं है। इस दोहे में कबीरदास जी शिक्षा और प्रेम का संबंध बताते हैं। वो कहते हैं कि यदि शिक्षा ने हमें कठोर और भावनाहीन बना दिया है तो वो व्यर्थ है। सच्चे प्रेम और करुणा के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। जो लोग केवल पढ़ाई और लिखाई में लगे रहते हैं लेकिन उनके भीतर प्रेम का अभाव है, वे पत्थर और ईंट के समान होते हैं। जिह जिबरी ते जग बंधा, जिह जिबरी ते जग बंधा, तजनि बंधे कबीर, जासी आटा लोन ज्यों, सोन समान शरीर। अर्थात जिस सूक्ष्म धाते से दुनिया बंधी हुई है, कबीर कहते हैं उससे खुद को मत बांधो। सोने के समान शरीर भी आटा और नमक की तरह नष्ट हो जाएगा। इस दोहे में कबीरदास जी सांसारिक बंधनों और शरीर के नश्वरता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये संसार एक सूक्ष्म धागे से बंधा हुआ है और हमें इसमें बंधने से बचना चाहिए। हमारा शरीर चाहे वो कितना भी कीमती क्यों न हो, अंततः आटा और नमक की तरह नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें आत्मा की शुद्धता और आध्यात्मिक ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। मेरे साथियों, आज का आखिरी दोहा, चतुराई क्या कीजिए, चतुराई क्या कीजिए, जो नहीं शब्द समाए, कोटिक गुण शोभा पढ़े, अंत बिलाई खाए। अर्थात चतुराई किस काम की, अगर उसमें शब्द न समाया हो तोता हजारों गुण सीख सकता है लेकिन अंत में उसे बिल्ली खा जाती है। इस दोहे में कबीरदास जी शब्द ज्ञान की महत्ता को बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी चतुराई और चालाकी का कोई महत्व नहीं है यदि उसमें ज्ञान और सत्य का समावेश नहीं है। तोता हजारों बातें सीख सकता है लेकिन अंत में उसकी रक्षा नहीं होती क्योंकि वो सच्चा ज्ञान नहीं है। ये दोहा हमें सिखाता है कि केवल बाहरी दिखावे और चालाकी से कुछ नहीं होता, वास्तविक ज्ञान और समझ का होना आवश्यक है। मेरे प्रिय साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित सुनने के लिए हमारी वीडियो कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 8 में सुने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।